Hello students of class KG2. Now take out your Hindi book and open chapter number 17 अनमोल हीरा। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। चैप्टर हमारा 17 अनमोल हीरा, पेज नंबर 102। ओके, हम इसे रीड करेंगे। ओके, अब हम इसे रीड करते हैं। एक व्यापारी था, वो बहुत अमीर था। उसके पास एक अनमोल हीरा था। उसके 3 बेटे थे। वह हीरा तो किसी एक को ही दिया जा सकता था। ये क्या था? एक व्यापारी था, वो बहुत अमीर था और उसके पास एक हीरा था और उसके 3 बेटे थे। वो हीरा तो किसी एक को ही दिया जा सकता था। काफ़ी सोचने के बाद उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, क्या कहता है? बेटों को बुलाया और कहा, तुम लोग परदेश में जाकर व्यापार करो। क्या कहता है कि तुम लोग परदेश में जाकर व्यापार करो। साल भर बाद जो सबसे ज़्यादा धन कमा कर लाएगा उसे मैं यह हीरा दे दूंगा। क्या कहती है? साल भर बाद जो सबसे ज़्यादा धन यानी पैसा कमा कर लाएगा उसे मैं यह हीरा दे दूंगा। तीनों लड़के चले गए। तीनों लड़के परदेश चले गए। इस बीच व्यापारी बीमार पड़ गया। इस बीच व्यापार जो है, जो तीनों बेटों के जो पिता रहते हैं उसकी तबीयत खराब हो गई। बीमार यानी तबीयत खराब हो गई। बीमारी बढ़ गई तो यह खबर उसके बेटों तक पहुंचाई गई। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो यह खबर यानी कि उनको यह बात बताई गई कि आपके पिता की तबीयत खराब है। बड़े 2 बेटों ने सोचा, अगर वापस गए तो ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। 2 बड़े बेटों ने क्या सोचा कि अगर हम वापस चले गए तो हम कमा नहीं पाएंगे, तो हमें हीरा नहीं मिलेगा। लेकिन छोटा बेटा खबर मिलते ही चल पड़ा और जल्दी से जल्दी घर पहुंच गया। और जब छोटे बेटे को खबर हुई तो वो वापस अपने पिता के पास आ गया। घर पहुंचते ही वह पिता की सेवा में लग गया, यानी कि वो घर पहुंचते ही अपने पिता की देखरेख में लग गया, उनकी देखभाल करने लगा। उसने रात दिन पिता की सेवा की। उसने रात दिन पिता की सेवा की। उसकी सेवा से व्यापारी फिर से स्वस्थ हो गए, यानी कि जब उसने सेवा की तो उसके जो पिता थे वो फिर से ठीक हो गए। तब व्यापारी ने उसे अपने काम पर जाने को कहा। तब उनके पिता ने छोटे बेटे को कहा कि आप काम पर चले जाओ, लेकिन वो नहीं गया। उसने कहा, मुझे हीरा नहीं, आपका अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। उसने क्या कहा छोटे बेटे? मुझे हीरा नहीं चाहिए, आपका अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। 1 साल पूरा होते ही व्यापारी के वे दोनों बेटे भी लौट आए। अब वो दोनों बेटे जब 1 साल हो जाता है तो वो दोनों बेटे आ जाते हैं। वे काफ़ी धन कमाकर लाए थे, इसलिए बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास था कि हीरा तो हमें ही मिलेगा। पिता ने कहा, हीरा तो एक पत्थर होता है। एक पत्थर को पाने के लिए तुम खुद पत्थर बन गए। मानवता किसी भी धन से बड़ी चीज़ है, इसलिए इस हीरे पर छोटे बेटे का ही अधिकार है। ठीक है, तो उनके पिताजी ने वो हीरा किससे दे दिया? अपने छोटे बेटे को। व्यापारी के कितने बेटे थे? व्यापारी के 3 बेटे थे। पिता तो ये कहानी में क्या था कि हीरा पाने के लिए 3 बेटे परदेश जाते हैं और हीरा किसे मिलता है? छोटे बेटे को। ठीक, आपस में इसे रीड करेंगे। पेज नंबर 102, चैप्टर नंबर 17 अनमोल हीरा। फिर अब हम इस एक्सरसाइज पे आते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यापारी के कितने बेटे थे? व्यापारी के 3 बेटे थे। नंबर 2, पिता के बीमार होने की खबर मिलने पर छोटे बेटे ने क्या किया? पिता के बीमार होने की खबर मिलने पर छोटे बेटे ने घर वापस आ गए। हीरा किसे मिला? हीरा छोटे बेटे को मिला। क्या आप सब इसे बुक में लिखेंगे? व्यापारी के कितने बेटे थे? व्यापारी के 3 बेटे थे। व्यापारी के 3 बेटे थे। नंबर 2, पिता के बीमार होने की खबर मिलने पर
बेटे ने घर वापस आ गया। वापस आ गए। हीरा किसे मिला? हीरा छोटे बेटे को मिला। ओके, आप सभी से अपने बुक में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 17 रीड करेंगे और बुक में वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।